फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है आज, यानी 18 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और सेंसेक्स का एक्सपायरी, ये हम लोग प्री मार्केट के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। कल यानी एफआईआई ने बाई किया करीब 1171 करोड़ का, कैश में बाई किया। डीआईआई ने भी बाई किया है 768 करोड़ का, यानी दोनों ने बाई किया है। तो कल मार्केट सस्टेनेबल दिखा, यानी सस्टेन कल मार्केट रहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। इंडेक्स के फ्यूचर में सेल है करीब 1508 करोड़ का, इंडेक्स के ऑप्शन में सेल है 4780 करोड़ का एफआईआई का। स्टॉक फ्यूचर में भी सेल है 835 करोड़ का, स्टॉक ऑप्शन में बाई है 324 करोड़ का। और वही डाउ जोन्स माइनस में ही क्लोज हुआ 228 पॉइंट, डाउ फ्यूचर प्लस में दिखा रहा है करीब 40 पॉइंट 40 पॉइंट, नैस्डैक माइनस में ही क्लोज हुआ 418 पॉइंट, एसएनपी भी माइनस 78 पॉइंट, और यूरोपियन मार्केट माइनस में ही क्लोज हुआ। सीएससी माइनस 20 पॉइंट, डैक्स करीब 116 पॉइंट, एफटीएससी लंदन प्लस में क्लोज हुआ 89 पॉइंट, और निक्की 500 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। हैंगसेंग भी फ्लैट चल रहा है, कोसिपी माइनस 40 पॉइंट, और संघाई फ्लैट चल रहा है। जकार्ता भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, और क्रूड ऑयल 60 के ऊपर दिखा रहा है, और नेचुरल गैस भी फ्लैटिश मोड में चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 98 पॉइंट के ऊपर स्टेबल है, और हमारा रुपया भी 90.580 यानी स्टेबल ही है। और वही गिफ्ट निफ्टी 25,880 के आसपास दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में वॉलेटिलिटी है, यानी सेकेंडों में ये 85 जा रहा है, फिर 75 जा रहा है, यानी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। बिकॉज इंडिया विक्स 9.84 यानी 10 के नीचे चला गया है इंडिया विक्स, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। और मार्केट पूरा ओवरसोल्ड के पास है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। मार्केट हम लोग फ्लैटेस्ट एज पर गिफ्ट निफ्टी, अगर फ्लैट ओपन होते हैं 25,818 निफ्टी 50 का क्लोजिंग है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर आएगा मार्केट पे। और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 25,800 से 25,750, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस फेस कहां करेगा, 25,929 और 25,910, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर यहां मार्केट टिकता है तभी ऊपर की तरफ जाएगा 26,000 की तरफ, नहीं तो फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 84,500, 84,355, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। 84,890 और 84,830, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहां मार्केट टिकता है तभी 85,000 की तरफ जाएगा, नहीं तो फिर नीचे। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 58,900, 58,775, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। यहां से मार्केट बाउंस बैक आएगा। और 59,100, 59,127, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहां टिकता है तभी 59,280 सेकंड रेजिस्टेंस फेस करेगा, और फिर नहीं तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगी। फिर निफ्टी 27,250 और 27,145, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ, और 27,400 और 446, ये यहां टिकता है तभी 27,500 की तरफ जाएगा, नहीं तो मार्केट फिर ऊपर से नीचे आएगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे वॉच करना है। अगर वहां टिकता है तभी ऊपर की तरफ, नहीं तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर नीचे आएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो फिर बाउंस बैक आएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड भी है। और एज पर माय व्यू मार्केट में प्रेशर रहेगा, और फिर मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, और फ्लैटिश टू निगेटिव मुझे मार्केट दिख रहा है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर, ऑटो और एफएमसीजी, फार्मा, ये सब सेक्टर मुझे दिख रहे हैं। बट ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा मार्केट, क्योंकि एफआई और डीआईआई ने दोनों ने बाई किया है। मार्केट ऊपर की तरफ तो जाएगा, बट ऊपर में टिकेगा नहीं फ्रेंड्स। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।